मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सबसे जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती है। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी है। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरीज और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और ये कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते। इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की ये ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड, सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे। जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे।
कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे, वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं। इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1 लाख रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11 लाख परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी मां को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।